गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आए, मैं विठल खंडेलवाल आप सबके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल, उसमें अब तक हमने 3.2, 3.1 और 3.2 से इंपॉर्टेंट जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आए हैं, उनका भी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। आज हम 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं और 3.3 बेसिकली किस चीजों पर बेस है वो हम समझ रहे हैं। पहला कुछ समय हम उन चीजों को समझने में देंगे जो 3.3 को समझने में काम आएगी। देखिए, पहले मैं आपको नॉर्मल नंबर को डिवाइड करना सिखा रहा हूँ। मैंने कहा 35 डिवाइडेड बाई 8, तो आप सबको आता है, आप जानते हैं सर ये तो 4 टाइम गया, और देखते हैं तो 32 और यहाँ पर आ रहा है 3। आप लोग देखो सर ये क्या बता रहे हो हमें, कोई हम 37 या फर्स्ट सेकंड में थोड़ी है जो ये सिखा रहे हो आप हमें। मैं आपको इसी से मेन मुद्दा सिखाना चाहता हूँ कि ये चीज क्या है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसे हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। इसे कहते हैं क्वोशिएंट, इसे कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है ना। इसे कहते हैं डिविडेंड, सब लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक चीज तो ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट एक अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं, लेकिन यहां आकर के उन्हें कंफ्यूजन होने लगता है। वो डिवाइजर को डिविडेंड, डिविडेंड को डिवाइजर, क्योंकि दोनों मिलते जुलते शब्द है। तो ऐसे में क्या करें कि दोनों में जो डाउट है वो आप लोगों को नहीं हो। तो सबसे पहले तरीका तो मैं आपको सिखा देता हूं, समझो। देखो, क्वोशिएंट आप जानते हैं, जो जितनी बार डिवाइड होता है उसे क्वोशिएंट कहता है, रिमाइंडर जो बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। डिविडेंड और डिवाइजर में, डिवाइजर एक तो होता है डिवाइड लेने वाला, डिवाइड होने, डिवाइड से किया जा रहा है। एक होता है डिवाइड करने वाला, सब्जेक्ट, डिवाइड करने वाला, डिवाइड करने वाला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या आता है, टीचर, डांसर, कुकर, इसी तरीके से डिवाइजर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो एक छोटा सा शब्द था, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा हो कि किसे डिवाइजर कहते हैं, किसे डिविडेंड कहते हैं, तो सीधा सा है, जो सब्जेक्ट होता है उसमें लास्ट में ईआर आता है, नहीं आता ईआर ओआर, तो वैसे टीचर, डांसर, सिंगर, कुकर, उसी तरीके से डिवाइड करने वाला डिवाइजर। और जिसको डिवाइड किया जा रहा है फिर वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड। तो कंफ्यूजन हो रहा हो कि किसे डिवाइजर कहते हैं, किसे डिविडेंड कहते हैं, वो कंफ्यूजन अब आपका खत्म हो गया होगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, तो समझना। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूं, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और इसमें ये ऐड कर दूं, तो भैया आपको वो मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। तलाश किसकी है आपको, 35 की। सही बात है कि नहीं। यानी अगर हम दोनों कानों की बात, ये कान है, कानों की बात को बढ़ा दे और उसमें मुंह की बात जोड़ दें, तो पता चल जाएगा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सही बात है कि नहीं। ये आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से 35 आपका आया। अब मैं ये क्यों समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर इसकी क्या जरूरत है, तो समझो। मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझा देना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये भी एक पॉलिनोमियल है, नंबर भी अपने आप में पॉलिनोमियल होता है, सब लोग जानते हैं। तो मेरा इसे बताने का मकसद क्या था, आप देखिए। मान लो 35 का आपने 8 से डिवाइड किया, 32 टाइम गया, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 आया। तो जो आता है क्वेश्चन को यहाँ कहेंगे QX। पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में क्वेश्चन को क्या कहा जाएगा, QX। क्वेश्चन को क्या कहा जाएगा, QX, ठीक है। इसको कहा जाएगा RX। क्या कहा जाएगा, RX। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसे कहेंगे QX, इसे कहेंगे RX। डिवाइजर, डिवाइजर, जी 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 किस में बोल रहा है, डिवाइजर में। जी किस में बोल रहा है, डिवाइजर में, तो इसे कहेंगे GX। याद रखिएगा, याद करने का तरीका है। डिवाइजर जी किस में बोल रहा है, जय जी, तो इसको होती है GX। और इसे RBSC में कई जगह तो FX बोलते हैं और कई जगह PX बोलते हैं, फंक्शन ऑफ X, और कई जगह PX। तो इसे PX भी बोला जा सकता है, FX भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए। आज के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए QX किसे कहेंगे, क्वोशिएंट को, RX किसे कहेंगे, रिमाइंडर को, GX किसे कहेंगे, डिवाइजर को, PX किसे कहेंगे, जिसको डिवाइड किया गया, डिविडेंड को। तो सर ये क्यों बता रहा हूं, समझो। आपको एक पॉलिनोमियल में द्वारा दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, एक पॉलिनोमियल के द्वारा दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या आएगी, डिवीजन एल्गोरिथम। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सा काम है। डिविडेंड इज इक्वल विद डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अभी तो बताया था कि दोनों को बढ़ाओ
और उसमें मुंह की बात जोड़ो, पता चल जाए दिमाग में क्या चल रहा है। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर देन डिविडेंड, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया जाए तो डिविडेंड आ जाता है। यह है डिवीजन एल्गोरिथम। सर इसका यूज यहाँ पर क्या है, अभी अपने आप आने लग जाएगा इसका यूज कैसे। फिलहाल इतना समझ गए, यूज करना तो मैं बता दूंगा आपको आज के बाद बोलो डिवीजन एल्गोरिथम का नाम आते तो दिमाग में आ जाना चाहिए। वहां पे आपको कोई पूछे कि सर ये क्या है, इसको मैं अब लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम को, डिविडेंड पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। तो अब आपको कभी बोले डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या आ गया तो घबराओगे क्या, अरे सर पता तो है ना, क्वोशिएंट यानी क्यू एक्स, रिमाइंडर आर यानी आर एक्स, डिवाइजर j यानी जी एक्स, और जो बच गया फिर उसे पी एक्स या एफ एक्स। क्लियर, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। कहां काम आएगी अभी आगे बताऊंगा। स्टूडेंट, एक पोलिनोमियल के द्वारा अगर आपको दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करना है तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। आपको ये 4 स्टेप अच्छे से समझने होंगे। ये चारों स्टेप अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको डिवाइड करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। पहला स्टेप है प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स, यानी आपको जो भी पोलिनोमियल दे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उसी के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए ये आ रहा है, एक फॉर्म लिया मैंने एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब आप लोग देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझा देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जिसमें डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल जा रहा है, यानी बड़ी डिग्री वाली टर्म पहले और सेकंड, उससे छोटी वाली डिग्री वाली बाद में, उससे छोटी उससे छोटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ 3x स्क्वायर आ जाए और यहाँ x क्यूब आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ शुरू में 5x आ जाए और लास्ट में x क्यूब आ जाए। नहीं, जो बड़ी टर्म है वो पहले आएगी, उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, और यहाँ पर भी बड़ी टर्म पहले और छोटी टर्म बाद में। ठीक है, आगे से ये छोटी है क्योंकि इसमें फाइनली x की पावर 0 छिपा, तो सबसे लास्ट में यही आएगी ना। ठीक है, क्लियर, ये स्टैंडर्ड टर्म होती है। आपको डिवाइड करना है, उससे फर्स्ट टर्म मैच करानी है, मतलब ये वाली टर्म। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये टर्म आ जाए। तो आप खुद सोचो कि एक्स स्क्वायर तो है, अब मुझे लाना एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब आ जाए। तो आप कहोगे सर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी एक से करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, पूरे से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे से करेंगे तो एक्स क्यूब और 2x। अब चूंकि ये 2x आ रहा है तो एक और बात मैं समझा दूं आप लोगों को, लिखते वक्त 2 बातें ध्यान रखनी है। मल्टीप्लाई करोगे एक हाथ से नहीं करना, पूरे से करना है। लिखोगे तो लिखते वक्त ध्यान रखना है कि अगर x क्यूब है तो क्यूब वाली टर्म को क्यूब वाली के नीचे, स्क्वायर वाली टर्म आए तो स्क्वायर वाली के नीचे, x सिंगल वाली टर्म आए तो सिंगल के नीचे, कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट के नीचे। तो देखो क्या आ रहा है, अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x आ रहा है, जो कि इसके नीचे लिखा जाना चाहिए। सही बात है। अब आप लोग देखिए यहां पर क्या करना है, साइन चेंज। मैंने एक सेकंड, हर लेवल पे आपको साइन चेंज करना है। ईच लेवल में फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म के लिए मल्टीप्लाई करना है पूरे को। ठीक है, साइन चेंज हर एक लेवल के, जिसका प्लस का उसे माइनस और जिसका माइनस उससे प्लस। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 5x में से 2x बचा तो क्या बच गया, 3x। 5x में, सॉरी टू से गलत बोल गया मैं, 5x प्लस 2x कितना हो गया, ये 7x। ये 3x स्क्वायर माइनस का ऐसे कैसे उतर जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, फिर से आप लोगों को फर्स्ट टर्म मैच करानी है। फर्स्ट टर्म मैच कराओ। फर्स्ट टर्म कैसे मैच करेगी, देखो देखिए, समझ गए क्या करोगे। फर्स्ट टर्म मैच, यहां पर आप लोगों को ऐसा कुछ लाना है, यहां पर आप लोगों को ऐसा कुछ लाना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर वो भी माइनस का आ जाए। तो प्यारे बच्चों मेरे पास x स्क्वायर तो है ही ना, मुझे माइनस का 3 तो चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, माइनस का 3। अगर माइनस के 3 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 3x स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। तो माइनस का 3x स्क्वायर, ये वाली चीज क्या इसके से मल्टीप्लाई होगी या पूरे से होगी, पूरे से होगी। तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 2, माइनस का 6 प्लस का 6। फिर मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म मैच के बाद साइन चेंज इन ईच लेवल। तो साइन चेंज हुआ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट। तो 7x माइनस माइनस का 9। ठीक है, अब प्यारे बच्चों
अब हम आगे डिवाइड करें तो मैंने कहा था ये डिवाइड करते वक्त हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक gx डिवाइड करने वाला रिमाइंडर से बड़ा ना आ जाए, रिमाइंडर से बड़ा हो। जब आप समझ रहे हो कि ये बड़ा है ये छोटा है तो आगे डिवाइड ही नहीं हो सकता। अब आप लोग सोचेंगे सर कब बड़ा छोटे का पता कैसे लगाया, तो मैं आपको समझा दूं। जिसकी डिग्री ज्यादा है वो बड़ा होगा, जिसकी डिग्री कम है वो छोटा होगा। आ गई बात समझ में? तो अगर ये छोटा आ जाता है इससे तो ये डिवाइड आगे नहीं करना है, समझ गए? मान लीजिए यहाँ अभी एक्स क्यूब चल रहा होता तो फिर से डिवाइड हो जाता, मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो फिर से डिवाइड हो जाता, लेकिन अब तो ये एक्स की घात 1 है, पावर 1 है, या एक्स की पावर 2 है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। समझ गया? तो मैंने यहाँ लिखा कि डिवाइड करने वाला gx बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता। वही नॉर्मल तरीका। अरे अभी आपने क्या देखा, अभी आपने 35 को 8 से डिवाइड किया था, 32 और ये 3, तो अब आगे डिवाइड क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि 8 का जो डिविडेशन है वो 3 में जा ही नहीं सकता। डिवाइडेशन जा सकता है कि 8 का 3 में? इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पर ये छोटा आ जाए तो हम जानते हैं अगर ये बड़ा है ये छोटा डिवाइड हो ही नहीं सकता। पता कैसे लगाए बड़े छोटे? मैं फिर बता देता हूँ, डिग्री बड़ी वो बड़ा, डिग्री छोटी तो छोटा, बराबर है तब तक डिवाइड हो सकता है, पर छोटा होते डिवाइड नहीं होगा। बस इतना ही छोड़ देंगे। अब आपसे पूछे बताओ क्यू एक्स आर एक्स क्या है, तो एक एक चीज बोलते हैं। अगर आपसे पूछे पी एक्स बताओ तो पी एक्स तो यह है जो दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। अगर आपसे कोई पूछे सर क्यू एक्स क्या है, जी एक्स, जिससे आपने डिवाइड किया, डिवाइड किससे किया आप लोगों ने? डिवाइड जर डिवाइड जर जी एक्स जय और जी एक्स, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आ रहा है तो आप बताओगे सर x माइनस 3, ठीक है। और आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है तो आप कहोगे रिमाइंडर लिखेंगे तरीके ऐसे नहीं लिखोगे, रिमाइंडर 7x माइनस का 9। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट किया है 2.3, सॉरी सर 2.3, पिछले लेक्चर में 2.2 की बात की थी। 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हमने किया, आप लोगों को डिवाइड किया। फिर से बता दूं 4 अंगुलियां 4 बातें, अंगुलियां कितनी? 4 बातें भी 4 बातें कॉपी में फिट करनी है। पहली स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई पूछे सर स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं तो बता देना कि बड़ी डिग्री पहले, उससे छोटी डिग्री, उससे छोटी डिग्री और फिर लास्ट में बिना डिग्री, ठीक है ना, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। px और gx दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। px जिसे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर gx, ठीक है। फर्स्ट टर्म मैच, पहली टर्म आपको मैच करवानी है, उसके लिए आप यहाँ पे कुछ भी ला सकते हैं, बट ये मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर लाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली जैसे इसको इससे किया हमारा काम हो गया, ये तो रहेगा नहीं। यहाँ कुछ भी आएगा वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ 3 आएगा तो पूरे से होगा, यहाँ 5 आएगा तो पूरे से होगा। फिर एक और बात, अगर जैसे मान लो आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई स्क्वायर वाली टर्म आई तो स्क्वायर वाली के नीचे लिखनी है, कोई सिंगल टर्म आ रही लीनियर वाली तो लीनियर की टर्म के नीचे लिखनी है, कोई क्यूब वाली टर्म है तो क्यूब के नीचे लिखनी है, कोई कांस्टेंट टर्म आई तो कांस्टेंट के नीचे लिखनी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर उसके बाद आपको हर एक में साइन चेंज करना है। क्या करना है बताओ? साइन चेंज ईच लेवल। हर लेवल पे जाने के बाद साइन चेंज करेंगे, इक्वल वाली कैंसिल आउट हो जाएगी और जो बचेगा वो आपस में एडलेस होकर नीचे उतर जाएगा। ये डिवाइड कब तक करेंगे? जब तक ये रिमाइंडर छोटा ना हो जाए किससे? क्वेश्चन डिवाइजर से, क्योंकि छोटा तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ना। पता कैसे लगाओगे? इसकी डिग्री से कम आ जाए, तो यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री, तो ये छोटा होगा कि नहीं हुआ? डिग्री समझते हैं ना, पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री समझते हैं ना, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया, चारों बातें कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 2.3 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। px आपका ये है जिसे डिवाइड करते हैं उसे px बोलते हैं, gx आपका ये है जो डिवाइड करने में काम आएगा, डिवाइजर। अब आप थोड़ा गौर करेंगे तो देखिए दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक्स क्यूब, फिर यहाँ 1 नहीं आ रहा, माइनस एक्स आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, कई बार आंखों में धूल झोंकने के लिए एग्जामिनर ऐसा करता है। अब आप लोग देखो, मैंने क्या कहा था? फर्स्ट टर्म मैच कराएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि x की पावर 4 आ जाए? तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर x क्यूब।
अब एक्स क्यूब तो कहीं है ही नहीं, या तो इधर लिख दो या कहीं भी लिख दो जो हमारे आगे नहीं है। अब मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा कि अभी तो स्क्वायर वाली टर्म तो आने वाली है, इसलिए मैंने इस तरफ लिख दिया। इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, हर बार इधर साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो गया। 3x क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का, क्योंकि साइन साइन जुड़ के ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा एक्स क्यूब मैं इसको पहले ले आऊंगा क्योंकि ये बड़ी टर्म है, हम जानते हैं स्टैंडर्ड टर्म में होना चाहिए। हर बार हमने भी क्या लिखा, स्टैंडर्ड टर्म होनी चाहिए, मतलब बड़ी बड़ी टर्म शुरू में आनी चाहिए। तो ये माइनस का एक्स क्यूब शुरू में आ गया, ये जुड़ के ऐसे कैसे आ गया, ये 4x प्लस का ऐसे कैसे चल रहा है और 5 ऐसे कैसे चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये माइनस का था तो साइन चेंज करने प्लस हो गया था, समझ गए ये कहां से उतरा। ये पहले लिखा क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी टर्म है इसलिए पहले लिखेंगे, उसके बाद ये स्क्वायर, उसके बाद ये 4x, उसके बाद ये 5। अच्छा अब फिर आप देखो कि हमें चाहिए x 3 टाइम, है कितनी बार, 2 टाइम, क्या कर देंगे 1 मोर टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x, ठीक है। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, ठीक है। 4x में से x ये जुड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का गया, माइनस वाले 4x स्क्वायर में से माइनस का 4x स्क्वायर में से प्लस का x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर माइनस का बच गया। 4x में से माइनस का x गया तो माइनस का 3x प्लस का 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार और देखते हैं। अब की बार मुझे किससे डिवाइड करना है, मुझे चाहिए एक्स क्यूब स्क्वायर, वही माइनस के 3 के साथ। एक्स स्क्वायर तो मेरे पास है ही ना, मैं सिर्फ माइनस का 3 लगा दूं, लगा के मल्टीप्लाई करो तो देखो माइनस का 3x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x प्लस का 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3। अब आप देखो साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, माइनस था प्लस किया, प्लस था माइनस किया, माइनस था प्लस किया, ये कैंसिल आउट में गया, माइनस का 3x माइनस का 3x 6x हो जाएगा। कई लोग ऐसे नहीं है कि इसको काटने में लग जाएंगे, 6x हो गया है, प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 8, ये दोनों प्लस किया है ना साइन चेंज करने का। अच्छा ध्यान रखना, एक बार अगर आप लोगों ने साइन चेंज कर दिए तो फिर आगे आप लोगों को नए साइन के अकॉर्डिंग से लेके चलना है। ये 3 प्लस का है, माइनस का नहीं है, ये 3 माइनस का है, प्लस का नहीं है, तो -3 -6 हो गया है। तो वही सारी चीज अब आप लोग देखेंगे, ये छोटा है किससे, इससे। क्यों छोटा है, क्योंकि इसकी डिग्री से बड़ी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम आपको बताएंगे, और इसी से जुड़े हुए आप लोग 2.3 कंप्लीट करें। तकलीफ आएगी तो हम एक वीडियो और बनाएंगे ताकि 2.3 कंप्लीट की जा सके।